यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। आपको फिर से याद दिला दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में, फिलअप फॉर्म्स में और ट्रू फॉल्स फॉर्म में है, बट आपसे मैं एमसीक्यूज फॉर्म में ही डिस्कस कर रही हूँ एज सच, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज आना है आपके फर्स्ट टर्म में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यस, हाँ, क्विज जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा बेटा, पहले रिजल्ट्स रिवाइज करके क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए, देन डिस्कस हियर। Yes, first question is the curve y is equal to x power 1 by 5 has at 0, 0 a vertical tangent. Vertical tangent means parallel to y axis. देखिए अपने आप एक्सप्लेन किया हुआ है, otherwise you should understand it. A horizontal tangent parallel to x axis and oblique tangent मतलब आपका slanting हो किसी डायरेक्शन में या नॉन है कोई टेंजेंट ना हो। अब इसके लिए हम क्या कैसे चेक करते थे बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, हम सिंपली इस पॉइंट पर dy बाई dx निकालेंगे। हमें पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। dy बाई dx क्या होगा बेटा, यहाँ पर x पावर 1 बाय 5 है, दैट मीन्स 1 बाय 5 x पावर माइनस 4 बाय 5। जब आप 0, 0 पर इसे कैलकुलेट करोगे तो दिस वुड कम आउट टू बी, लेट अस जस्ट सी, at 0, 0 we are calculating, this will be 1 by 5, 0 power minus 4 by 5 आप यहाँ पुट करेंगे तो इधर है 0 बेटा, 1 by 0। 1 by 0 किसका स्लोप होता है बेटा, a line parallel to y axis, that means tangent is parallel to y axis, right? जिसे आप इंफिनिटी भी लिख देते हैं बहुत बार। दिस इज टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मींस ए आंसर। आप ध्यान रखिए बेटा, अगर स्लोप 0 है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर स्लोप 1 बाय 0 है, वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है 1 बाय 0, जिसे हम नोटेशन इंफिनिटी दे देते हैं। टू रिमेंबर, इंफिनिटी इज नॉट एग्जैक्ट अ नंबर, हम नोटेशन देते हैं 1/0 को। दिस इज नॉट डिफाइंड इन फैक्ट, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कंडीशंस ध्यान रखिए। हाँ, कोई और वैल्यू आएगी तब आप कह देंगे ऑब्लिक, और डिफाइंड ही नहीं होगा तो नो। ओके, तो यहाँ आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यस, ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं बेटा हमने रेगुलर एक्सरसाइजेस में। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, किस कर्व को, इस कर्व पर नॉर्मल, लेकिन हमें पॉइंट नहीं दिया, हमें उसका स्लोप नहीं दिया, हमें इनडायरेक्टली उसका स्लोप पता है। स्लोप क्या पता है, जो इस लाइन का स्लोप होगा वो उस लाइन का होगा। हमें पता है दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं, राइट। अब अगर हम नॉर्मल एज्यूम कर लें, पहले चलिए इस लाइन का ही हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, जिनको डायरेक्ट याद ना हो, सिंपली हम क्या करते हैं, y हम वन साइड पे रखते हैं, बाकी सभी टर्म्स हम राइट साइड में कर देते हैं। ओके, और जो x का कोफिशिएंट आता है दैट इज स्लोप, दैट इज स्लोप। ओके, अदरवाइज आप ध्यान क्या रखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म। ओके, माइनस 1/3 इसका स्लोप आ गया। दैट मीन्स जो इस कर्व पर नॉर्मल है उसका स्लोप भी यही है, बट हमें पॉइंट तो नहीं पता, हमें नॉर्मल की इक्वेशन चेक करनी है। स्लोप तो आ गया, आप लाइन की इक्वेशन के स्लोप और पॉइंट, दो चीजें चाहिए। पॉइंट हम एज्यूम कर लें, लेट एट ए बी, नो डाउट ये इतना सब लिखना नहीं है बेटे, एट ए बी normal to the curve is parallel to this line, ठीक है। हम जो पॉइंट है वो हम एज्यूम कर लें ए बी हमें पता होगा तो अब हम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो ए बी के लिए क्या हो गया, एक तो वो कर्व पर है बेटा, ओके, एक तो कर्व पर है, और
क्योंकि वो कर्व पर है तो आप यहां से जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स होता है इटसेल्फ, और नॉर्मल का -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ओके, तो यहां से आप अगर dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, दिस इज नथिंग बट let us just calculate 3x square minus y square is equal to 8 को आपने डिफरेंशिएट किया with respect to x, 6x minus 2y, y dash is equal to 0, that means y dash will be minus 6x upon minus 2y, that means 3x upon y, right? तो आपका स्लोप क्या हो गया, -1 अपॉन 3x अपॉन y, और स्लोप आपको एक्चुअल में दिया हुआ है -1/3। इसकी इक्वालिटी से यहाँ पर आपके पास रिलेशन आ जाएगा 3y is equal to 3x, that means x is equal। ओके, नो डाउट, आप जितना मिनिमम लिख के कर सकते हैं वो करिए, आपको मैंने समझाने के लिए डिटेल लिखती हूँ, बार बार कहती हूँ बेटे। एक्स वाई के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ए बी के इक्वल आ गया। अब ये इसी इक्वेशन में आप ए और बी इक्वल रख दें, 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स a विल बी +-2, और a +-2 है, दैट मीन्स b भी +-2 होगा, क्योंकि a और b इक्वल है, सॉरी 2, राइट, b भी +-2 होगा। बस इक्वेशन आ गई बेटा, दैट मीन्स इक्वेशन क्या हो गई नॉर्मल की, y माइनस y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स +-2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो -1/3 है एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ रख के निकालने की जरूरत नहीं है, -1/3 हमें पता है, x माइनस x कोऑर्डिनेट दैट इज ऑल्सो +-2। बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा, 3 मल्टीप्लाई किया 3y, माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई किया -x, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज +-2 इटसेल्फ। अगर मैं -x को लेफ्ट में ले आऊं x, 3y इटसेल्फ हियर, माइनस +6 को मैं राइट साइड में ले जाऊं, दैट विल बी +-6। आप देख रहे हैं प्लस के साथ प्लस साइन ही है, माइनस के साथ माइनस साइन ही है, दैट मीन 2 + 6 8, -2 - 6 -8, तो दिस विल बी +-8 इटसेल्फ। ओके, आई होप आप ये कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें बेटा। जो हम साइन दो साथ में लिखते हैं तो हम ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ ही, नीचे वाला साइन नीचे वाले के साथ, और बाई चांस ये सेम आ रहा है। देखो यहाँ पर अभी ये डिफरेंट है, बट जब आप इसे राइट में लाए, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं, यहाँ आपने केयरफुल रहना है। अब क्या हो गई, x + 3y = +-8, तो देखिए कोई इक्वेशन है ऐसी, यस +-8 है ही एक में बेटा, यस यही है, x + 3y, यस इधर इसे लेफ्ट में ले आओगे तो माइनस प्लस लिखो, प्लस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं है बेटा। x + 3y माइनस +8 = 0 या +-8, दोनों इक्वेशन दोनों ही पढ़ी जानी है। ये दिस इज सी, हाँ किसी के साथ और कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा होता है तब आपको केयरफुल रहना, ठीक है। चल, दिस इज सी, yes, if the curve this and this cut orthogonally at 1, orthogonally कट करने का क्या मतलब बेटा, at 1, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ, सब्जेक्टिव पेपर आते थे तो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन भी। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो दैट मीन्स जिस पॉइंट पे कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है दोनों के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक कर्व, ये दूसरा कर्व, ये एक के टेंजेंट, ये दूसरे के टेंजेंट, ये टेंजेंट उस पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स ये 1 पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर है तो इस कर्व पर भी जो टेंजेंट है उसका स्लोप, इस कर्व पर भी जो टेंजेंट है उसका स्लोप, उन दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट इज -1। बस ये सिंपल सी कंडीशन आपने यूज करनी है, यहां से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। देखिए पहली इक्वेशन से हम dy बाई डी एक्स निकालें तो दैट विल बी, हम डिफरेंशिएट करेंगे जस्ट a dy by dx plus 2x is equal to 0, that means dy by dx will be -2x upon a,
और जब आप m1 कैलकुलेट करोगे मतलब हम dy by dx कैलकुलेट कर रहे हैं एट 0.11, ठीक है। दोनों कर्व से हम dy by dx एट 0.11 कैलकुलेट करेंगे। m1 विल बी -2/8, राइट, x1 पुट कर दिया। अब सेकंड कर्व इज x क्यूब इज इक्वल टू y। यहां से आपका dy by dx डायरेक्टली x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 3x²। और जब आप m2 कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप 1 पुट कर रहे हो, 3 into 1², दैट मीन्स 3। दैट मीन्स m1 into m2 is -1, so this will imply -2/a into 3 will be -1, that means a will be 6, दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल, ओके, a will be 6, that means D is the answer, ओके। आपको जो क्वेश्चन होता था बेटे वहां प्रूव करना होता था, वो क्वेश्चन लेंदी था। यहाँ पर अगर आप सिंपल सा लॉजिक समझते हो, हाँ, दोनों कर्व के जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, ये कंडीशन। आपको रिजल्ट्स हर एक ध्यान है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, बार बार क्या, ओके। चलिए यहाँ डी आंसर है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछिए इस कर्व पर, लेकिन कहां पर, जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, दैट मीन्स उस पॉइंट पर पूछिए। अब आप ध्यान करो बेटा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा कोई, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, दैट मीन्स उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। लेट अस सपोज वो a0 है, तो a0 पॉइंट पर ये कर्व जब क्रॉस करता है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ओके। अगर ये a0 से पास करता है बेटे तो वो पॉइंट हम पहले कैलकुलेट कर लें, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे लाई करता है, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 होगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में हमने सिंपली y0 रखना है, a हमारा आ जाए। ये 0 रखा है, ये सारी साइड 0, 2 minus a is 0, दैट मीन्स a is nothing but 2, दैट मीन्स पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया आपका 2 0। अब 2 0 पॉइंट है, स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज नथिंग बट dy by dx। अब dy by dx के लिए इस इक्वेशन को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। ये हमने 2 0 पे कैलकुलेट करना है, पहले हम अब डिफरेंशिएट कर लें। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं बेटा, dy by dx 1 plus x² as such प्लस y as such 1 plus x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1, दैट मीन्स वी विल गेट dy by dx as -1 minus 2xy अपॉन 1 plus x²। 2 0 पे कैलकुलेट करना है जस्ट बेटा, -1 माइनस दिस विल बी 0, y कोऑर्डिनेट 0, 1 plus 2², दैट मीन्स 4, दैट मीन्स -1/5। ये स्लोप आ गया, दैट मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y माइनस, आपको आई थिंक पॉइंट स्लोप फॉर्म ध्यान है बेटा, y माइनस y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 इज इक्वल टू स्लोप -1/5, x माइनस x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, ओके। पॉइंट स्लोप फॉर्म ध्यान रखिए लाइन की। जो रिजल्ट्स चाहिए अगर वो आपके टिप्स पे है तो कोई वजह ही नहीं होती बेटा, आपकी प्रैक्टिस वहां पर आपको रिजल्ट, सॉरी स्लोप, क्वेश्चन पहले लिखने लग गए। स्लोप x माइनस, सभी रिजल्ट्स ध्यान रखें। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, 5y इज इक्वल टू -x प्लस 2, दैट मीन्स x प्लस 5y इज इक्वल टू, ओके, लेट अस जस्ट चेक, यस ये है बेटा, ए ही आंसर है हमारा, ए इज द आंसर, ओके। तो क्वेश्चन हमेशा केयरफुली पढ़िए बेटा, ओके।
हमें पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं पता था, स्लोप भी नहीं पता था, बट पॉइंट हम इस कंडीशन से निकाल पाए इजिली क्योंकि एक्स एक्सिस पर था। एक्स एक्सिस पर था तो वाई कोऑर्डिनेट 0 था। ओके, चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस स्लोप 0 होगा, राइट, स्लोप 0 होगा। तो स्लोप इसका कैलकुलेट करें बेटा, सीधा कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18। अब इसका अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हो टेंजेंट का तो dy बाय dx दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4 इज 0 दैट मीन्स x विल बी प्लस माइनस 2। ओके, तो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटे, व्हेन x इज 2, अब पॉइंट तो कर्व पे ही लाई करेगा ना, x 2 है तो y क्या हो जाएगा, ऐसा आपने बुक में भी प्रैक्टिस किया है बेटा, 2 क्यूब इज 8 माइनस 24 प्लस 18, 18 प्लस 8 26 माइनस 24 दैट इज 2, 2 हो गया एक पॉइंट। और व्हेन x इज माइनस 2 दिस विल बी माइनस 8 and this will be plus 24, this will be 18, so 18 and 16 that will be 34। तो एक पॉइंट तो आपका हो गया 2 2 और दूसरा पॉइंट हो गया बेटा माइनस 2 34। इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। यस, चेक द पॉइंट्स। यस, डी इज द आंसर बेटा, डी इज द आंसर। सिंपल टू गेट बेटा, सिंपल टू गेट, बट आपको हर वर्ड केयरफुली पढ़ना है। आपने कोई भी वर्ड गलत मीनिंग लिया तो बेटा गलत हो जाता है इसमें, ठीक है। आपको पॉइंट दिया है या आपको पासिंग पॉइंट दिया है या टेंजेंट जिस पे पूछा है वो दिया है, ये आपको केयरफुल रहना होता है। द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस मीट्स एक्स एक्सिस एट, यस आई होप पॉइंट क्लियर है बेटा। आपसे इस कर्व पर टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर जो होगा, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगा। दैट मीन्स पहले आपको इस कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, फिर वो लाइन एक्स एक्सिस से किस पॉइंट पर पास करेगी, मीट करेगी वो कर। ओके, तो हम सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट कर लें क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास है। हम यहां से स्लोप कैलकुलेट करें, चेन रूल अप्लाई होगा बेटा, e पावर x है नॉट e पावर 2x है नॉट e पावर x, तो दिस विल बी 2 इंटू e पावर 2x। और स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप हमें जो चाहिए वो 0 1 पॉइंट पर कर्व है, तो दैट मीन्स 0 1 पर स्लोप चाहिए हमें। दैट मीन्स इसमें हमें पुट करना है x0, e पावर 0 इज 1, सो दिस इज 2, स्लोप 2 हो गया। दैट मीन्स टेंजेंट क्या हो गया बेटे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस 0 1 पॉइंट पे है 1 इज इक्वल टू स्लोप 2 इंटू x माइनस 0, दैट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, राइट, दैट मीन्स दिस। अब ये आपकी x एक्सिस पर, अगेन x एक्सिस पर कब कट करेगी, एट x एक्सिस क्या होगा बेटा, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स इसमें आप 0 पुट कर देंगे y को, तो x की क्या वैल्यू आ रही है उस x की वैल्यू को आप पुट कर देंगे, तो पॉइंट आपका होगा -1 2 0। इस पॉइंट पर कट करेगा टेंजेंट एक्स एक्सिस। गॉट दिस पॉइंट, पहले आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा ये पूछा है, तो सिंपली आपने y इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये पॉइंट आ गया -1/2 0, यस बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, देख रहे हैं कर्व किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, x भी t फॉर्म में है, y भी t फॉर्म में है, एट द पॉइंट दिस, तो सिंपली आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करिए एट 2 - 1 और वो आपको बताना है। तो आप dy बाई dx पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt,
right? dy by dt is nothing but 4t minus 2. आपने यहां से कैलकुलेट करना है इसका डेरिवेटिव 4t minus 2, फिर डेनोमिनेटर में आपने रखना है इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स 2t plus 3. अब आपको कैलकुलेट किस पॉइंट पे करना है? कैलकुलेट करना है एट 2 minus 1. 2 minus 1 दैट मीन्स एक्स वाई फॉर्म दे रखी है बेटा, t की वैल्यू नहीं दी बेटे, पॉइंट दिया है पूरा, दैट मीन्स ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स आपको अब दे रखा है 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और माइनस 1 दे रखा है y, दैट मीन्स 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5. दैट मीन्स इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे आप दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. दिस इज माइनस 10 इक्वल टू 0 and this will be 2t square minus 2t minus 4 is equal to 0. इसका आप कैलकुलेट करेंगे, इसका 5 minus 2 कर सकते हैं, that means t plus 5 t minus 2 इसके फैक्टर होंगे और इसको हम 2 कॉमन ले लें, t square minus t minus 4 minus 2 that means t minus 2 and t plus 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे. तो आप दोनों से t कैलकुलेट कर लें -5 2 और यहां से t कैलकुलेट हुआ 2 -1, तो कॉमन t क्या हुआ बेटा 2. इस पर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे 4 into 2 minus 2, 2 into 2 plus 3, 8 minus 2 6, 4 plus 3 7, 6 by 7. P is the answer. Okay? ये आपके रेगुलर एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था बेटे, यहाँ आपने ये नया पॉइंट सीखा. ठीक है, इसलिए आपको बार बार कहती हूँ एग्जाम्पलर करनी भी बहुत जरूरी, एग्जाम्पलर में अच्छे क्वेश्चंस हैं. ओके, t2 आपको कैलकुलेट करना पड़ा और देन पुट किया. वहां जनरली क्या है, t की वैल्यू दी हुई है नॉर्मल एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओके, चलिए आई होप आपने ये पॉइंट कैच किया है. चलिए नेक्स्ट देखें. Two curves this and this intersect at an angle of, yes, दो कर्व्स हमसे पूछे हैं बेटे किस एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, आपने रेगुलर क्वेश्चन क्या किए हुए हैं, दो कर्व्स ऑर्थोगोनल, यही कहती हूँ बेटे, आप कंसेप्ट सीखिए, मैथड मत रटिए. आपके ज्यादातर क्वेश्चन क्या थे, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर. ठीक है, अभी आप दोबारा एक बार कंसेप्ट समझो. एक कर्व ये है सपोज, ठीक है, दूसरा कर्व ये है. हम इन दोनों के कर्व के बीच में एंगल की बात करना चाह रहे हैं. ठीक है, एंगल की बात करना चाह रहे हैं. तो एंगल की बात क्या होगी, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पर जो दोनों कर्व पर टेंजेंट्स होंगे उनके बीच में एक्चुअली जो एंगल होगा वही इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल, राइट, दोनों कर्व्स के बीच में एंगल होगा. दैट मीन्स आपको याद है बेटा 11th क्लास में एक रिजल्ट किया था हमने, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस. ओके, और उसमें दोनों लाइंस के स्लोप्स चाहिए. अब दोनों लाइंस अगर हमारे पास हैं, उनके स्लोप्स हमारे पास है, कर्व है, तो हम dy by dx दोनों के कैलकुलेट कर सकते हैं ना. दोनों के हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिए, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, वहां पर दोनों के स्लोप कैलकुलेट कर लिए. तो हम चेक करेंगे सबसे पहले. चलिए ऑर्थोगोनल के क्वेश्चन हो रहे हैं तो हम ऑर्थोगोनल ही चेक करना इजी है. अगर स्लोप दोनों के मान लीजिए इक्वल आए तो कर्व पैरेलल काउंट हो जाएंगे. दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो कर्व परपेंडिकुलर काउंट हो जाएंगे, मतलब उनके बीच में एंगल. बट डेफिनेटली पैरेलल में 0 का एंगल होगा, वो नहीं, यहाँ कहीं नहीं दिया, तो पैरेलल वाली कंडीशन नहीं आने वाली. इंटरसेक्टिंग वाली आ सकती है, π/2 एंगल दिया है. अदरवाइज फिर हम प्रॉपर एंगल कैलकुलेट करेंगे. जो हमारे पास रिजल्ट है m2 - m1 / 1 + m1 m2, आपको ध्यान हो तो टेंजेंट थीटा, मैं आपको रिकॉल करा दूं, तो हम दो लाइंस के बीच में अगर एंगल कैलकुलेट करते थे तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते. ओके, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते थे. अभी हम पहले दोनों कर्व पर स्लोप फाइंड आउट करें टेंजेंट के. लेट अस जस्ट सी. फर्स्ट इक्वेशन इज x³ - 3xy² + 2 = 0. इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. 3x² माइनस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, 3
वाई स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y y डैश प्लस 0 इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा हमारा, माइनस है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6xy, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, ये एक कर्व से आ गया। दूसरे कर्व से हम कैलकुलेट करें, अब दूसरा कर्व हमारा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, 3 इंटू 2xy प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस 0 इज इक्वल। ओके, सो वाई डैश यहाँ से कॉमन आएगा बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा 6xy और यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नो डाउट हमें एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए अगर हमें एग्जैक्ट स्लोप निकालना है, बट एक बार इसको ऑब्जर्व कर ले बेटा, इतना लंबा भी एमसीक्यूज में नहीं पूछा गया होगा। देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर मैं m1 कहती हूँ, इसको मैं अगर m2 कहती हूँ, इजिली आई थिंक आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा। m1 इंटू m2 अगर कैलकुलेट करेंगे, एज्यूमिंग दैट दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट जीरो, दिस डिफरेंस इज नॉट जीरो, हमारे पास ये प्रोडक्ट -1 आ रहा है। We can cancel this, we can cancel this, we will get -1. Okay, m1 into m2 is -1, that means angle between them is 90 degree, that means this is C. This is C. Okay, yes, next question. The interval on which the function fx is equal to this is decreasing is, yes, interval in which this is decreasing, आपको ध्यान है बेटा, आपको याद दिला दूं, fx आपको गिवन है, आप f डैश x ने कैलकुलेट करते थे, उसको 0 रखते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स आते थे आपके पास यहाँ से, और क्रिटिकल पॉइंट से आप कंप्लीट नंबर लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड करते थे और इंटरवल्स में फिर चेक करते थे जो भी पॉइंट्स हैं उनमें कहाँ पर नेगेटिव साइन है, कहाँ पर पॉजिटिव साइन है। जहाँ नेगेटिव साइन हो डिक्रीजिंग, हमें डिक्रीजिंग चाहिए, तो जहाँ पॉजिटिव साइन इन। ठीक है, अभी fx क्या दिया हुआ है हमें, अभी fx दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। इसका जब डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें उसको 0 रखें, दैट मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर कट इसके फैक्टर दिख रहे हैं बेटा, x प्लस 1 x प्लस 2। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कमांड है आपकी अच्छे से फैक्टर करने की, अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। बिल्कुल आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए बेटा, -1 -2। यस, -1 -2 मैंने लिखा है बेटा, लेकिन लेफ्ट में कौन सा आना है, दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक। लेफ्ट में -1 नहीं आना, -2 आना। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, अदरवाइज यू मस्ट नो कि इक्वल इंटरवल होना, इक्वल गैप होना चाहिए लाइन में, लेकिन हम एमसीक्यू में रफ गेस ही कर रहे हैं। -2 इन द लेफ्ट, -1 इन द राइट, और ये फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2 है बेटे इसके, और इसके कंप्लीट f डैश x में अगर लिखूं, f डैश x इज नथिंग बट 6 टाइम x प्लस 1 x प्लस 2। बेबी कर्व मेथड आपको सिखाया हुआ है बेटा, नहीं जिसको ध्यान वो वीडियो देख ले जाके, मैं यहाँ पर आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सिंपल आप राइट मोड से स्टार्ट होते हैं, राइट। -2 -1 इसमें क्या हो गया, नेगेटिव, दैट मतलब f डैश x नेगेटिव है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग है, fx डिक्रीजिंग है। ठीक है, यही चाहिए था हमें। किस इंटरवल में है, -2 to -1।
डिक्रीजिंग सिंपल बात किए तो हम कॉर्नर पॉइंट भी इंक्लूड कर लेते हैं, जब स्ट्रिक्टली कहा जाएगा तो हम ओपन इंटरवल लेंगे। अभी सिंपल डिक्रीजिंग कहा है तो कॉर्नर पॉइंट इंक्लूडेड है बेटे, और अब -2 -1 ओपन आपके पास ऑप्शन। ओके, बी इज द आंसर। Yes, if f from R to R be defined by fx is equal to 2x plus cos x, then f has a minimum at this, has a maximum at this, is a decreasing function, is an increasing function. Yes बेटा, चाहे मैक्सिमम मिनिमम करना हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना हो, आपको फंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए ही चाहिए। इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, दैट इज 2 माइनस साइन, और आपको ध्यान है बेटा साइन एक्स फंक्शन की रेंज क्या है, इसकी वैल्यूज कहां से कहां आती है, -1 to 1। तो हर हाल में 2 माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आपकी कभी भी 0 नहीं, क्रिटिकल पॉइंट आपका इसका नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक कर सकते हैं, जब ये वैल्यू 0 भी नहीं होगी और आप ये देखो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू होनी है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगी, दैट मीन्स एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, दैट मीन्स डी विल बी द आंसर। ओके, इस ग्राफ की आपको एक बार विजुअलाइजेशन दूं बेटा इस फंक्शन की, आप इसको ड्रॉ करेंगे, आप सामने क्लियर कट दिखेगा, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एवर इंक्रीजिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। बिल्कुल इन क्वेश्चंस की गूगल फॉर्म से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन इसी चैप्टर के। थैंक्स एवरीवन।